नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग की, इंडियाज लॉन्गेस्ट इरिगेशन टनल, जिसका निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमाबाद क्षेत्र में किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी, जो भारत की इसे सबसे लंबी सिंचाई सुरंग का दर्जा देगी। और यह 17 साल के संघर्ष की कहानी बता रही है। 17 सालों से, लगभग 2008 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 17 सालों के संघर्ष से यह निर्मित की गई है। विंध्याचल पर्वतमाला की कठोर चट्टानों को काटकर नर्मदा के जल को सोन के जल से मिलाया है। आइए खबर को अंत तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से पौराणिक मिथक को तोड़ा है हमारे भारत के इंजीनियर्स ने। यह है हमारा निर्माण क्षेत्र जहां पर टनल का निर्माण किया गया है, सलीमाबाद में। भारत की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग होगी, झुजारी टनल इसे कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसे झुजारी टनल का नाम दिया गया है। कटनी के सलीमाबाद क्षेत्र में है। अब ये जो टनल है, ये बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट का पार्ट होगी। बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है कि नर्मदा के जल को सोन के जल से मिलाना, जिसके लिए विंध्याचल को क्रॉस करना पड़ रहा है और इसीलिए 17 सालों से यहां पर सुरंग का निर्माण जारी था। 2008 में शुरू हुई थी सुरंग, 26 में कंप्लीट हुई है। लागत पहले 799 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 1600 करोड़ कर दिया गया। किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, प्रॉफिटेबल एरियाज कौन कौन से होंगे? अगर हम जिले की बात करें तो रीवा, सतना, मैहर और पन्ना, इन जिलों को जो है लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम सिंचाई क्षेत्र की बात करें, इरिगेशन एरियाज की बात करें, तो 2.43 लाख हेक्टेयर एरिया विल बी प्रॉफिटेबल। लाभान्वित गांव की बात करें, प्रॉफिटेबल विलेजेस की बात करें, तो 1450 विलेजेस को पीने के पानी की व्यवस्था भी मिलेगी और सिंचाई वाला पानी भी मिलेगा। पौराणिक मिथक टूट गया है। अब ये मिथक क्या था? नर्मदा सोन को बिछड़े प्रेमी या एस्ट्रेंज्ड लवर्स कहते हैं। अब कहानी इसके पीछे आपको सुननी पड़ेगी। कहानी यह है कि नर्मदा, जिसे रेवा कहा जाता है, सोनभद्रा, जिसे आज हम सोन कहते हैं, और जोहिला, तीनों सतपुड़ा पर्वतमाला की मेकाल श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और ये तीनों नदियां एक केंद्र से निकलकर जब अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उसे हम ड्रेनेज का रेडियल पैटर्न कहते हैं। मतलब जब नदियां केंद्र से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बहती हैं तो उस पैटर्न को, उस ड्रेनेज पैटर्न को हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। नर्मदा मतलब रेवा और सोनभद्रा में प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर इस प्रेम कहानी में थर्ड कैरेक्टर थी जोहिला नदी। जोहिला नदी भी सोनभद्रा से प्रेम करती थी और जोहिला ने सोनभद्रा को पाने की चाह में नर्मदा का रूप धारण करके सोन के साथ जो है स्थापित हो गई। मगर जब सोन को इस बात का पता चला तो उन्होंने जोहिला को त्याग दिया। इसलिए जोहिला थोड़ी दूर जाकर सोन में मर्ज हो जाती, मतलब उसका अंत हो जाता है। मगर जब यह बात नर्मदा को मालूम पड़ी कि सोन और जोहिला के बीच में जो है संबंध स्थापित हो चुका है, तो जोहिला नर्मदा जी इस बात से नाराज हो गई कि आपको मुझ में और जोहिला में अंतर पहचानना चाहिए था। और वे नाराज होकर विपरीत दिशा में, प्रायद्वीपीय पठार का ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मगर ये स्लोप के अगेंस्ट बहती हैं। पूर्व से पश्चिम रेवा जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं, जिसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा। दोनों के मध्य यह भ्रंश का निर्माण करती, अर्थात रिफ्ट का, और अपने मुहाने पर यह एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इन्हें मनाने के लिए तापी भी जाती हैं। तापी भी इन्हीं की तरह समांतर बहते हुए एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोनभद्रा, जिनसे गलती हो जाती है, भले अनजाने में ही हुई है, और अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वो मर्ज हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं पाप धोने के लिए? गंगा में। तो इस पौराणिक मिथक को तोड़ा है हमारे भारत के भावी इंजीनियर्स ने और मिला दिया है एक बार फिर बिछड़े हुए प्रेमी को, अर्थात नर्मदा के जल को सोन के जल से मिलाकर
उस अधूरी प्रेम कहानी को पूर्ण किया है। ये थी हमारी इस न्यूज से रिलेटेड जानकारी। अब आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का पहला डैम कहां निर्मित है और मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई सुरंग किस नदी पर निर्मित की गई थी। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।